चलिए जी बच्चों, अब हम अपना अगला टॉपिक देखें, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। किसी भी इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, इसको निकालने का तरीका मैं फिर से बता दूं। ये जो डेरिवेशन हम लोग कर रहे हैं, इसको हम बायट-सेवर्ट्स लॉ से भी कर सकते हैं, इसको बायट-सेवर्ट्स लॉ से भी कर सकते हैं, बट दैट सॉल्यूशन विल बी वेरी वेरी टीडियस और वो बहुत लंबा सॉल्यूशन जाएगा। मगर उसी का एक आसान वर्जन, क्योंकि यहां पे सिमेट्री होती है, तो एक बहुत आसान सा वर्जन हम लोग यहां पे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की मदद से निकालेंगे। तो मैं यहां पे लेता हूं एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, बहुत लंबा सा एक स्ट्रेट वायर लेता हूं मैं, ऐसा लंबा सा स्ट्रेट वायर लेता हूं मैं, और इस लंबे से स्ट्रेट वायर को मैं ऊपर नीचे से डॉट डॉट बना देता हूं, ताकि ये रिप्रेजेंट करेगा कि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। और इसके अंदर में करंट जा रहा है, मान लीजिए I का, इसमें करंट जा रहा है मान लीजिए I का। तो इस तार के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, ये हम लोगों को पता है। तो किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस R के ऊपर, सेंटर से इसकी दूरी होगी R, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस R के ऊपर यदि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, ये अगर हम लोगों को पता लगाना हो, अगर ये हम लोगों को पता लगाना हो, तो हम लोग किस तरीके से एम्पियर सर्क्यूटल लॉ की मदद ले सकते हैं, ये हम देखते हैं। तो इसके चारों तरफ इस पॉइंट से पास होने वाला मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं। ध्यान रहे, इस पॉइंट से पास होने वाला मैं एक एम्पीरियन लूप बनाता हूं, और ये एम्पीरियन लूप मैंने बनाया कुछ इस तरीके से। ये एम्पीरियन लूप मैंने बनाया, ओके। ये एम्पीरियन लूप डेफिनेटली एक सर्कुलर लूप होगा, सर्कुलर लूप होगा। इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि अगर ये तार निकल रहा है और मैंने यहाँ पे एक प्लेन बना दिया, और इस प्लेन के ऊपर मैं कुछ एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूं, तो मैं किसी भी शेप का एम्पीरियन लूप नहीं ले सकता हूं, क्योंकि मुझे भी अपने इंटीग्रेशन की चिंता है। क्योंकि देखिए, इंटीग्रेशन में मेरे पास सारे फॉर्मूले तो है नहीं, जो नोन फिगर्स है मैं उन्हीं को ले सकता हूं, ओके। तो मैं क्या करता हूं, इसको थोड़ा 3D फिगर बनाने के लिए पहले थोड़ा सा इसको ऐसे डिलीट कर देते हैं, ताकि ये दिखेगा कि एम्पीरियन लूप जो है उसके चारों तरफ मैंने किस तरीके से 3D में फिगर बनाया है, ये दिखेगा हमें क्लियरली। ये जो मैंने बनाया है, दिस इज एम्पीरियन लूप, एम्पीरियन लूप। अब इस एम्पीरियन लूप के ऊपर हम एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं, से ये वाला एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट ले लेते हैं, ओके। और जैसे कि हमें मालूम है इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, वो हमें पता है। इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बनेगी, ऐसी। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाने के लिए मैं कुछ एरो बना देता हूं, ये ऐसे, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर रहे हैं। ये चारों तरफ मैंने मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से दिखा दी कि इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसी बन रही है। जिस पॉइंट के ऊपर मुझे निकालना है, उसी से हमने एम्पीरियन लूप पास किया, और ये कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। और हमारा जो डीएल का सेगमेंट है वो छोटा सा ये रहा, ये रहा हमारा डीएल का सेगमेंट। तो आप देख सकते हैं, डीएल का अगर डायरेक्शन में ये ले लूं, ये डायरेक्शन ले लूं डीएल का, और मैग्नेटिक फील्ड का वहीं पे डायरेक्शन उसी के पैरेलल होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और डीएल का डायरेक्शन भी यही है।
मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही है और डीएल का डायरेक्शन भी यही है। तो बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बाय एम्पियर सर्क्यूटल लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। अब जैसे कि हम लोग को पता है बी और डी एल सेम डायरेक्शन में है, ऐसे सिचुएशन में इसको हम लिख सकते हैं बी डी एल cos 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। ओके, अच्छा जी, मैग्नेटिक फील्ड सभी ये क्योंकि ये तो सर्कल है ना, ये एम्पीरियन लूप जो मैंने बनाया है दैट इज सर्कुलर एम्पीरियन लूप है, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं एम्पियर सर्क्यूटल लॉ और गॉस लॉ में सिमिट्री होनी चाहिए। बिना सिमिट्री के तो हम हैंडल नहीं कर पाएंगे भैया। बिना सिमिट्री के लिए फिर आपको बायोट-सेवर्ट लॉ के पास जाना पड़ेगा। तो यहां पे थोड़ी बहुत सिमिट्री तो चाहिए, तो वो सिमिट्री मुझे मिल गई है, मैंने सर्कुलर लूप बना दिया। और कीपिंग वायर एट द सेंटर, मतलब वायर जो जा रहा है वो सेंटर से जा रहा है और इसके चारों तरफ मैंने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। तो जाहिर सी बात है सभी पॉइंट्स के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड एक जैसी रहेगी, क्योंकि बराबर के डिस्टेंस के ऊपर है। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग होगी, जैसे यहां से बाहर निकलती हुई वहां पे अंदर जाती हुई, यहां से बाहर निकलती हुई वहां पे अंदर जाती हुई। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग अलग हो सकता है, मगर मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे। तो मैं क्या करता हूं, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लेता हूं और लाइन इंटीग्रेशन ऑफ डीएल दिस विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। cos 0 1 होता है, यहां पे मैंने डॉट प्रोडक्ट लगाया है, a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। अब यदि मैं इस छोटे से टुकड़े को पूरा इंटीग्रेट कर दूं, उस छोटे से टुकड़े को पूरा इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करते 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 तो मुझे पूरा सर्कल मिल जाएगा। सर्कल मीन्स उसका सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलेगा 2 पाई आर दैट इज विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई। तो मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोगों को मिलेगी म्यू नॉट टाइम्स आई अपॉन 2 पाई आर, और ये सिंपल सा डेरिवेशन हम लोगों को मिल जाता है यूजिंग एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। अच्छा जी, ये फॉर्मूला मैं फिर से बता दूं बायोट-सेवर्ट्स लॉ से भी प्रूफ होता है, मगर वो डेरिवेशन बहुत लंबा जाता है। जैसे मैंने यहाँ 4 लाइन में डेरिवेशन कर दिया, उस डेरिवेशन को करने के लिए मुझे कम से कम 1 से 2 पेज लिखने पड़ेंगे। ये डेरिवेशन होता है बायोट-सेवर्ट्स लॉ से। ओके, तो यदि कोई हमारे पास लॉन्ग वायर है तो उस लॉन्ग वायर की मदद से हम लोग उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं एट ए पर्टिकुलर डिस्टेंस आर। उस डिस्टेंस के ऊपर हम ये मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। गॉट द पॉइंट? तो ये आसान सी एप्लीकेशन थी। इस एप्लीकेशन को आप जल्दी से जल्दी कीजिए, फिर हम इसके अगले टॉपिक पे चलेंगे, मतलब एम्पियर सर्क्यूटल लॉ प्रूफ करेंगे। चलिए जी।